वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर चालू है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये हम देखने वाले यहाँ पर। तो चलो देखो, मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में एक कोई भी एक चार्ज है। ठीक है, आप पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, निगेटिव चार्ज ले सकते हैं, और इस चार्ज की इसके अराउंड क्या रहने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक आधा दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा क्या होगा, रिपेल होगा। इसके द्वारा क्या होगा, वो रिपेल होगा, क्योंकि सेम चार्जेस है। तो ये उसको क्या करेगा, ढकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता, तो फिर ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करने की कोशिश करता, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। ठीक है, तो ये बात तो है। तो होगा क्या कि इसके फील्ड में, चाहे इस पॉजिटिव चार्ज चाहे इस निगेटिव चार्ज के फील्ड में कोई अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हो, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है। मतलब वो इस पाथ पर क्या होगा, मूव होगा। ये इस पाथ पर क्या होगा, मूव होगा। तो यहाँ पर ऐसे जैसे हम गाड़ी लेकर चलते हैं, नागपुर जा रहे हैं मान लीजिए, तो जो रोड होता है वो रोड प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं, एग्जिस्ट होता है, सचमुच होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज यहाँ से जब ढकेला जाएगा इधर में, तो क्या कोई यहाँ पे ऐसा रोड होगा, क्या वो रोड पर जाने वाला है? जब ये इधर में खींचा आएगा तो क्या यहाँ पर कोई रोड होगा? नहीं। ये पाथ होता तो ज़रूर है, उस पाथ पर वो चलेगा तो ज़रूर, लेकिन वो इमेजिनरी पाथ होता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से जब हवाई जहाज़ जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा हो, तो एक सीधे रास्ते चलता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे रास्ता रहता क्या? नहीं, वो इमेजिनरी पाथ है, कहीं पे भी जा सकता हो। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो हमारे पास इमेजिनरी पाथ होगा, ये जो इमेजिनरी पाथ है, इसी इमेजिनरी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि इस लाइन के ऊपर में क्या लग रहा है, इसके ऊपर रिपल्शन यानी रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसलिए लाइन ऑफ फोर्स। ये जो लाइन है इसके ऊपर फोर्स, इस लाइन पे ये चलने वाला है फोर्स के कारण। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन ये रियल में कोई पाथ नहीं होता, ये इमेजिनरी पाथ होता है। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसे कहेंगे तो आप सिंपल कहेंगे द इमेजिनरी पाथ। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, द इमेजिनरी पाथ, जिसके ऊपर में यानी along which a unit positive charge क्या होता है, मूव होता है। चार्ज मूव्स when placed in an electric field, placed in एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो चार्ज आ जाता है, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। पॉजिटिव के साथ है तो रिपेल होगा, निगेटिव के साथ आया तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। तो जिस पाथ पर होगा, जिस इमेजिनरी पाथ पर होगा, इस पाथ को हम कहते हैं हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब बच्चों जैसे कि हम ये इस तरह से निकाल तो रहे हैं, लेकिन पॉसिबल ये ऐसा नहीं होगा। कभी अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज है, मान लो इधर में। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है। इस तरह से वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से होती है। ठीक है, यानी अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये बात करने वाली है हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करते तो जो पाथ होता है, जो इमेजिनरी पाथ होता है, वो इमेजिनरी पाथ की बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, द इमेजिनरी पाथ अलॉन्ग विच, जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ जाता है, तो जिस पाथ के ऊपर, हो सकता वो ऐसा जाए, हो सकता वो सीधा जाए, तो वो जो पाथ होगा, उस पाथ को, इमेजिनरी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर सिंगल है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ELF, यानी शॉर्ट में लिखा हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती कहाँ से है, ठीक है, तो वो निकलती, जैसे अगर मान लीजिए दो बस स्टैंड है, साउंदर और नागपुर, तो साउंदर डिपोट की जो भी गाड़ियाँ हैं वो साउंदर से निकलेंगे, नागपुर डिपोट जाएंगी मान लो, ठीक है। तो एक प्रकार यहाँ पे भी अगर मैं डिपोट की बात करूं तो निकलने वाली बसेस कहाँ से निकलेंगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहाँ पे आकर फिनिश होंगे, कहाँ पे आएगी वो, तो वो आएगी निगेटिव चार्ज पर, ठीक है। यानी आप देखो इस तरह से आपने फील्ड देखी होंगे, ठीक है, ये इस तरह से ये हमारे पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो होती है इस तरह से। तो ये सब क्या है, इमेजिनरी पाथ है, ठीक है, तो ये रहेगा ध्यान में। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से निकल कर कहाँ पर जाती है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है पॉजिटिव चार्ज से और जाती है वो निगेटिव चार्ज पे, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में यानी कहाँ से निकल कर कहाँ पर, हम बोलेंगे पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक, कहाँ पर जाती है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर बात करते हैं, देखो बच्चों कितना भी इसमें कितनी भी आप नज़दीक निकालेंगे, कितने भी नज़दीक निकालो, ये तो पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है, कितना भी आप नज़दीक निकालो, ठीक है, ये कितना भी आप निकालेंगे इस तरह से। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि कोई भी दो लाइन कितनी भी नज़दीक क्यों ना हो, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, कभी नहीं मिलती, अरबों खरबों होंगी यहाँ पर, फिर भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से मिलती नहीं, ठीक है, यानी नो इंटरसेक्शन बोलेंगे आप, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मैं हर पॉइंट लिखता नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी दूसरे से मिलती नहीं, यानी कोई मिलना जुलना नहीं है, नो इंटरसेक्शन। आप सिंपल मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखना, नो इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब आगे आते हैं तीसरा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है। अब चार्ज कंडक्टर का मतलब इसके पहले भी देखा, मान लीजिए कि मैं 2 मिनट की लेकर बात करता हूँ, ठीक है, एक आधी लोहे की छड़ी ले लो, उसके ऊपर चार्जेस आ चुके हैं मान लो, तो वो चार्ज कंडक्टर हो जाएगा। तो चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होगा 2 मिनट के लिए, या फिर ये पूरा का पूरा ये मान लीजिए एक आधा सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज आए हैं, ठीक है। सो होता क्या है, या फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, एक आधा मान लीजिए कि यहाँ पे एक आधा ये चार्ज कंडक्टर है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब यहाँ आएगी, तो जब वो आएगी तो ये जो सरफेस रहेगा आते समय भले ही वो इधर से कैसे भी घूम फिर के आए, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो वो यहाँ पर क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, जो भी है जिसके ऊपर में वो चार्ज है, ठीक है। जैसे यहाँ से आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90 का एंगल तैयार, यहाँ से आएंगे लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ कितने का एंगल तैयार करेंगे, 90 का। मतलब क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या करती है, आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। किधर से भी, अगर मान लीजिए कि मेरी बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, और इधर से लाइन ऑफ फोर्स कैसे भी आएंगी, जब मेरे पास आएंगे तो मुझको क्या रहेंगी, वो उस समय में परपेंडिकुलर रहेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कौन सा, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, चार्ज बॉडी बोलो, चार्ज कंडक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है, रहेगा। यानी पहला क्या है कि कहाँ से निकल कर कहाँ जाती है, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे जाती है, कोई भी दो लाइन के बीच में कभी इंटरसेक्शन नहीं होता। उसके बाद दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, दीज लाइंस मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, रहेगा ध्यान में। उसके बाद अगर बात करते हैं, आगे में बढ़ते हैं हम, ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास में, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं होती, ठीक है, डू नॉट पास, ठीक है, थ्रू द कंडक्टर, डू नॉट पास, ठीक है, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। अब आपको कंडक्टर और इसकी अगर बात करते हैं, बट कैन पास थ्रू डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक में से जा सकते हैं। अब ये डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर यानी जैसे आपने देखा होगा मेटल, ये क्या होते हैं जिसमें से कंडक्शन होता है,
उसको हम कंडक्टर कहेंगे, और जिसमें से कंडक्शन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन कंडक्टर, या फिर उसी का नाम है इंसुलेटर, या फिर उसी को कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक। जैसे हमारे घर में, अब देखो मैं बता नहीं पाऊंगा यहाँ पर, लेकिन हमारे घर में जो वायरिंग होती है, वायर के अंदर की बात करेंगे तो वहाँ पे तांबे का रहता, कॉपर वायर रहते, लेकिन उसके ऊपर किसका कवरिंग या फिर कोटिंग रहता है, रबर या फिर प्लास्टिक का। तो उसको अगर हाथ भी लगा लेंगे ऊपर से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लीजिए उसको छील दिया मैंने, ऊपर का जो कवरिंग है उसको निकाल दो, ठीक है, और ऐसे यहाँ से कनेक्शन करो, और जब मेरी इच्छा होगी तो लगा दो हाथ, क्या लगेगा आपको, करंट लग सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट जा रहा है उसमें से, तो वो जो अंदर होता है कॉपर, वो हमारा कंडक्टर है, लेकिन उसके ऊपर में जो लपेटे गए हैं वो रबर या फिर जो प्लास्टिक है वो नॉन कंडक्टर है। तो यहाँ पे रबर या फिर प्लास्टिक हमारा डाई इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कंडक्टर जिसमें से कंडक्टिविटी होती है, डाई इलेक्ट्रिक जिसमें से कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब डाई इलेक्ट्रिक का, डाई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती उसमें से पास, तो डाई इलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। सो पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स do not pass through the conductor but can pass थ्रू डाइलेक्ट्रिक। यानी अगर मान लीजिए पेपर रखा मैंने, पेपर भी डाइलेक्ट्रिक है, तो इधर से अगर लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो इसमें से पास होंगी, लेकिन यहीं पे मैंने एक आधी स्टील की प्लेट रख दी तो इसमें से नहीं जाएगी, वो इसी के ऊपर चार्ज निर्माण करेंगे, ठीक है, लेकिन इधर साइड में नहीं रहेंगी, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे, कहाँ से कहा जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक दूसरे से नहीं मिलती, नो इंटरेक्शन, परपेंडिकुलर होती है सरफेस को, सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, और कंडक्टर में से नहीं जाती लेकिन नॉन कंडक्टर में से मतलब डाइलेक्ट्रिक में से जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अगर मान लीजिए, अब देखो ये जो हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैं इसमें से कोई एक आधी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ले लेता हूँ। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, अभी फिलहाल किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर मैं क्या कर दूं, टेंजेंट अगर निकाल दूं, तो ये टेंजेंट फिलहाल ऐसी जा रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होंगे, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, द टेंजेंट, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, द टेंजेंट to electric line of force at any point gives us the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देती है, वो डायरेक्शन देती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने तो कभी 9-10 में सुना है कि वो डायरेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बच्चों बराबर है, लेकिन हमने वेक्टर देखा है, वेक्टर में रिजोल्यूशन का कंसेप्ट देखा है, ये कहीं पे भी रहेंगे, चाहे ये इधर रहे कहीं पे भी रहे, इसका एक कंपोनेंट ऐसा तो निकाला जा सकता है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि ये तिरछी है, ये ई है असल में, लेकिन एक कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, ई कॉस थीटा, लेकिन फाइनल तो रहेगा इसी डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा, ठीक है, ये आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। यानी मतलब इन पूरा रिजल्ट पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ रहेगा, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स कैसी है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालते हो तो जो टेंजेंट रहेंगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। यानी पांचवा पॉइंट क्या कहेंगे हम, जो टेंजेंट रहती है, ठीक है, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या देती है हमको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पूरे वाक्य हम नोट्स में आप देखना, ठीक है, नोट्स में पूरा लिखा है, ठीक है। द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रहेगा ध्यान में, ठीक है। फिर जब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर 6th पॉइंट देखते हैं। बच्चों देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास में मैं जो ऐसा हाथ करता हूँ, ये पूरा हाथ, ये पूरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये क्या होती है, ऐसे सिकुड़ती है, मतलब क्या होती है, श्रिंक होती है। मतलब देखो मेरे हाथ क्या है, अभी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, लेकिन इसकी टेंडेंसी कैसा, टू श्रिंक, ठीक है, ऐसा 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 नज़दीक आने के, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक आधे रबर को आप क्या करो, ऐसे खींच लो, एक्सटेंड करो, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या होंगी, अगर छोड़ देंगे तो पट से आएंगे ना, ठीक है, या फिर धीरे धीरे आपको लगता है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन उसकी टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर श्रिंक होने की, ठीक है। श्रिंक होना मतलब एक ऐसा जमा होना, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में ये लाइन ऑफ फोर्स है,
तो इस लाइन ऑफ फोर्स की हमारे पास में क्या होती है कंडीशन या फिर टेंडेंसी क्या बोलेंगे कि ये रबर के जैसा सिकुड़ना चाहती है, श्रिंक होना चाहती है। ठीक है, जब ये श्रिंक होंगी तो यही चीज़ एक्सप्लेन करती है कि इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होना है ना, नज़दीक आना। ठीक है, तो अट्रैक्शन का फिनोमेना किस भरोसे होता है कि हमारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है टू गेटिंग श्रिंक अलोंग दी लेंथ के ऊपर वो श्रिंक होती है। तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, बांध के रखा है, लेकिन लाइन श्रिंक हो रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमको पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेंडेंसी टू श्रिंक, टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलो, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और श्रिंक होना यानी सिकुड़ना, नज़दीक आना। ठीक है, यानी अभी ऐसी टाइट नज़र आ रही तो ये क्या होंगी, धीरे धीरे ऐसी ऐसी जमा हुई जैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये चार्ज जो यहाँ पर है, ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है कि हमको यहाँ पे रिपल्शन होता है। मान लीजिए कि बच्चों कभी आपने ड्रिल किया होगा, ड्रिल यानी मार्चिंग की होंगी, परेड की होंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन स्कूल से रैली निकलती है बच्चों, जहाँ पे झंडा वंदन होता है, फ्लैग होइस्टिंग होता है। ठीक है, तो वहाँ पर 3-3 4-4 की लाइन में हम चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन होती है, साइड में दूसरी होती है, साइड में तीसरी होती है, ऐसे हम चलते हैं बढ़िया। ठीक है, इस तरह से चलते हैं, आपको मालूम होगा। तो उस समय में क्या होता है, जो बाजू वाला ऐसा धक्का देता है दूसरे को, तो वो इधर जाके गिरता है। ठीक है, यानी हम चल रहे हैं ऐसा, लेकिन बाजू वाले को धक्का दे देते हैं हम। ठीक है, तो मान लीजिए उसी प्रकार ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास में ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर में क्या करती है, धक्के देने का काम करते हैं। बाजू वाले का धक्का देंगे, इधर धक्का देंगे। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं लैटरल प्रेशर अप्लाई करना। तो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स अप्लाई द लैटरल प्रेशर टू द लाइन अलॉन्ग साइड, जो भी लाइन होंगी उसके बाजू वाली में। ठीक है, तो उसके ऊपर लैटरल प्रेशर अप्लाई करती है, और इसी के कारण अब देखो क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, अब होगा क्या कि यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। ठीक है, और इधर से भी क्या होंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इधर से भी क्या होंगे, लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे। तो ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, धकेलने की। तो धकेलना का इस तरह से यानी कंसेप्ट बनता है कि यहाँ पर इनके बीच में रिपल्शन होता, अट्रैक्शन नहीं होता। देखो लाइन श्रिंक हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन, लेकिन लैटरल प्रेशर अप्लाई कर रही है एक दूसरे के ऊपर आजू बाजू में, इसलिए सेम चार्जेस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो लाइक चार्जेस है उनमें रिपल्शन होता है। ये फिनोमेना एक्सप्लेन होता है, ऐसा हम इमेजिन यानी हमारे जो हाइपोथेसिस वगैरह रहती है, पॉइंट्स होते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास रिपल्शन क्यों होता, तो सिंपल पॉइंट आप बताएंगे क्यों, क्योंकि लैटरल प्रेशर बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अस द रिपल्शन बिटवीन द सेम चार्जेस। ठीक है, यानी दूसरी टेंडेंसी क्या है, लैटरल प्रेशर अप्लाई करने की, क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर। ठीक है, लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। ठीक है, ऑन ईच अदर या फिर अलॉन्ग ईच अदर बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, रिपल्शन का फिनोमेना आता है। ठीक है, और एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास में है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, तो जहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि और मैं यहाँ पे निकालते जाता हूँ और यहाँ पे निकालते जाता हूँ। ठीक है, तो इधर से निकालते जाऊँगा, तो देखो इतनी इसमें क्या हो रहा है, क्राउड तैयार हो रहा है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्राउड तैयार होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों जैसे जैसे ये ऐसे फैलते जाएंगे, देखो इतने पोर्शन में आप देखो तो यहाँ पे क्राउड नहीं है, वो सेपरेट होते जा रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा कब होंगी, जब वहाँ पे क्राउड तैयार होगा लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, और जब वो सेपरेट दूर भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम यानी इंटेंसिटी कम होंगे। और वैसे भी जब ये लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, तो मैंने कहा ना ये इस तरह से निकलती जाएंगे। अब जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे दूर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। तो जहाँ पे क्राउड तैयार होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्राउड तैयार हुआ, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या रहेंगे, इंटेंसिटी
मैक्सिमम, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होंगी, मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए कि सेपरेशन अगर हुआ तो इंटेंसिटी क्या रहेंगी, मिनिमम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इधर में मैक्सिमम होगा, इधर में मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और उसके संबंध में जो उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक है। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इमेजिनरी पाथ जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, ठीक है, क्या होता है, मूव्स होता है, ठीक है। और ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि वो कहाँ में रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। नहीं तो अगर एक आधा चार्ज आपने रख दिया और आजू बाजू में कोई फील्ड नहीं है तो वो कहीं पे जाने वाला नहीं है, रेस्ट में रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, एक दूसरे में मिलेंगी नहीं। फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। उसके बाद में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बट कैन पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मीन्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। उसके बाद टेंजेंट टू electric line of force at any point gives us the direction of electric field intensity. Then it has the tendency to contract or shrink along the length, ठीक है, this explains the attraction, ठीक है। ये हमको क्या देता है, ये अगर इसकी बात करते तो हमको वो आप पे अट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करो तो हमको रिपल्शन मिलता है, किसके कारण, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में क्या होता है, applies lateral pressure on each other which gives the repulsion. उसके बाद में when there is crowd of the electric line of forces there is the maximum intensity, and when the electric line of forces are separated then the intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मिनिमम रहेगा ध्यान में। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेगा बच्चों ध्यान में। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। फिर बच्चों इसके बाद में और भी जो धीरे धीरे कंसेप्ट आते जाती है वो है वो हमारी ट्यूब ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, ट्यूब ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब ट्यूब ऑफ फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है ट्यूब ऑफ फोर्स, ठीक है। अब ट्यूब ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ है। अब बच्चों मान लीजिए कि मैं कोई एक आधा चार्ज्ड कंडक्टर ले लेता, जैसे अगर मान लीजिए कंडक्टर बोलो, कंडक्टिंग बॉडी बोलो, ठीक है, तो चार्ज्ड बॉडी है। जैसे हमारे घर में एक आधा आलू होता है ना, आलू बटाटा वड़ा, ठीक है, कोई भी एक आधा मान लीजिए एक आधी ऐसी क्या है हमारे पास में चार्ज्ड बॉडी है। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल की यहाँ पे इसके ऊपर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज आप ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा कुछ एरिया ले लेता हूँ, इतना एरिया, ठीक है। अब इतना एरिया अगर मैंने इस चार्ज्ड बॉडी का इतना एरिया ले लिया, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी कि इस बॉडी से लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, बताओ, यस, क्योंकि मैंने कहा पॉजिटिव से निगेटिव और ये बॉडी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगे। तो मैंने क्या कर लिया, ये इतना एरिया हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कंसीडर किया, कंसीडर अ स्मॉल एरिया ऑफ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इसका जो बाउंड्री है, ये देखो, ये जो बाउंड्री है ना, इसके बाउंड्री के हर पॉइंट में से आप क्या करो, यहाँ से ये निकालो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ले लिया, हर पॉइंट से आप क्या करो, ये जितने भी पॉइंट्स है इसके ऊपर, इन पॉइंट से आप क्या करो, ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप निकालते जाओ, ठीक है। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप अगर निकालते जाएंगे हर इससे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह से देख रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आपको वो दिखे ज़रा सा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे ऐसा, ठीक है, हर इस पे, तो आप बराबर यहाँ पे देखो, तो आप जब अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए एक आधा छोटा सा एरिया ले लिया आपने, ठीक है, और उसके बाउंड्री से, ठीक है, एक आधा छोटा सा एरिया ले लो, घर में एक आधी प्लेट वेट होंगी ना, आप करके देख सकते हैं, एक आधी छोटी सी प्लेट वेट है, उसकी जो बाउंड्री लाइन से, तो बाउंड्री लाइन से क्या करो, अपने घर में स्ट्रॉ होते हैं ना, वो स्ट्रॉ आप क्या करो, उसको चिपका दो, ठीक है। तो जब यहाँ से ऐसा पोर्शन निकलेगा तो एक यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या दिखेगा यहाँ से, अब ये लाइन्स को अगर मैं यहाँ तक जोड़ दूँ ऐसा, ठीक है,
थोड़ा सा ढंग से अगर आ जाएंगे यहाँ पर तो आप देखो बराबर, तो आपको क्या नज़र आएगा, एक ट्यूब के जैसा शेप मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हैं बराबर, ये पीछे वाली जो ब्लैक कलर की वो पीछे वाले साइड के और रेड कलर की वो आगे वाले साइड के, तो आपको एक तरह से क्या मिलेगा, ट्यूब के जैसा। जैसे अगर मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया, ये रेड कलर का एरिया ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री से मैंने क्या किया, हर बाउंड्री पॉइंट से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इस तरह से आप देख रहे हो, मैंने हर बाउंड्री पॉइंट से यहाँ पर क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आप यहाँ पर देखो बराबर, ऐसा लग रहा ना, ये तो पूरा इसके ऊपर ही नज़र आ रहा, तो एक ट्यूब तैयार होगा, ठीक है। ट्यूब किसके कारण तैयार हुआ, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसलिए उसको नाम देते हैं हम ट्यूब ऑफ फोर्स, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं हम, ट्यूब ऑफ फोर्स। जैसे फिर से, जैसे ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी से मैंने क्या कर लिया, हर पॉइंट से इस तरह से आप क्या करो, यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल दिया हर पॉइंट से। तो मैं यहाँ से भी निकालूंगा इस तरह से, ठीक है, अगर आप इसको बराबर ये करते हो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर लो, इसको बराबर पैक अगर कर लो, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है, पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का ये एरिया मान लो भी, ठीक है। तो आपको ऐसा नज़र आना थोड़ा सिलेंडर टाइप, ठीक है, तो ये जो आपको दिखेगा, ये ट्यूब आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड, दिस ट्यूब्यूलर रीजन इज कॉल्ड एज ट्यूब ऑफ फोर्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ट्यूब ऑफ फोर्स। यानी करना क्या है, कंसीडर अ चार्ज कंडक्टर एंड कंसीडर अ स्मॉल एरिया, ठीक है, ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर एंड ड्रॉ द लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स at every point of the boundary of this area, then there will be a tube like structure. This structure is called as tube of force. Means simply क्या कहेंगे हम, the tubular region, ठीक है, around a boundary, ठीक है, around a boundary जो इस चार्ज को enclose करेंगे, ठीक है, it is called as ट्यूब ऑफ फोर्स। उसको क्या कहेंगे हम, ट्यूब ऑफ फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब रही बात इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते तो मैं सिंपल कहूँगा सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात करते तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वही प्रॉपर्टीज़ किसकी रहेंगे, ट्यूब ऑफ फोर्स की भी वही प्रॉपर्टीज़, क्योंकि है क्या, आखिर में है क्या, वो हमारे पास हमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो बाउंड्री पे निकाली है, तो उसी के कारण हमको क्या मिला, ट्यूब ऑफ फोर्स। अब होता क्या, क्यों हम ट्यूब ऑफ फोर्स को पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अगर मैं बात करूँ पूरे छोटा सा चार्ज भी अगर ले लेते तो अरबों खरबों की गिनती में लाइंस निकलेंगे, ठीक है। अब होता क्या कि अगर ऐसी इतनी सारी बहुत सारी अगर हैं तो हमको उसको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम उसका ग्रुप बना दिए, हमने उसका क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास में अगर मान लीजिए कि 200 विद्यार्थी है, अब 200 विद्यार्थी को जज करना, टैली करना वो अच्छा नहीं रहेगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 20-20 लोगों के ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, 20-20 लोगों के ग्रुप बना दो तो 10 ग्रुप तैयार होंगे, तो मैं 20 लोगों को एक साथ बताऊं, ठीक है, 20 लोगों को, यानी वो 20 लोगों का एक ग्रुप को बताऊंगा, ऐसे मुझे 10 बार बताना पड़ेगा। लेकिन अगर एक एक को बताना है तो मुझे 200 लोगों को बताना पड़ेगा, तो ज़्यादा आसानी किसमें होंगी, वो ग्रुप्स में बताना। तो ये भी एक तरह से ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ट्यूब यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऐसा बोल सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जैसी है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और एक दो पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये स्टार पॉइंट ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमिट्स बोलो, ओरिजिनेट्स बोलो, ओरिजिनेट्स 1/ε0 ट्यूब ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितने ट्यूब ऑफ फोर्स को इमिट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक आधा बॉडी के ऊपर चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना इमिट करेगा वो, 1/ε0। लास्ट टाइम में मेरी थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपको करेक्शन करने को भी कहा था कि ε0 की वैल्यू मैंने 8.85 × 10⁻12 बताया था, ठीक है, चाहिए था -10 वहाँ पे,
ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि मैं 1/8.1/ε0 है, ठीक है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसका जो भी एक आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा 10⁻⁻ ऊपर में जाएगा, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आंकड़ा ऐसा मिलेगा कि कई करोड़ों अरबों ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमिट होगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से। और अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ, सो क्या बोलेंगे, Q, अगर मैं Q लेता हूँ, Q कैपिटल Q लो या फिर स्मॉल q लो, Q पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट कितना करेंगे, फिर वो ओरिजिनेट्स, ठीक है। तो देखो 1 कितना कर रहा है, यूनिट का मतलब 1, तो 1 कर रहा 1/ε0, तो Q कितना करेगा, जैसे एग्जांपल 1 है तो 1/ε0, 2 होता तो 2/ε0, 3 होता तो 3/ε0, Q है तो क्या होगा, Q/ε0। इतनी ट्यूब ऑफ इंडक्शन ट्यूब ऑफ फोर्स क्या करेगा, वो इमिट करेगा, ट्यूब्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट्स 1/ε0, ठीक है, Q पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट Q/ε0 ट्यूब्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास में, ये आपको ध्यान में रखना। अगर मैं मीडियम की बात करूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फॉर मीडियम, ठीक है, फॉर मीडियम की बात करता हूँ तो यहाँ पर Q/ε0 होता है, Q/ε0 को ही एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है और ये परमिटिविटी ऑफ क्या होती है, वैक्यूम होती है, ठीक है, वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए, ठीक है। मैंने हेडिंग दी है फॉर मीडियम Q/ε0, मतलब क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बनेगी, क्योंकि हमारे पास में K = हमारे पास में ε/ε0 होता है। K यानी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। सो इसके कारण अगर ये करेंगे तो ε0 K ε0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, मीडियम के लिए Q/ε मतलब Q/K∈0, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमारे पास में आज हमने देखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, ट्यूब ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टी जो कि इसी के जैसे है, तो इसको बाद में लेने की ज़रूरत हमको नहीं है। सो इसके बाद में हमारे पास आती है और कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आती है, और फिर आता है ट्यूब ऑफ इंडक्शन, ठीक है। क्या आता है, ट्यूब ऑफ इंडक्शन। और ट्यूब ऑफ इंडक्शन के बाद में हम देखते हैं NEI मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। उसके बाद में आता है TNEI मतलब टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। और उसके बाद में आता है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे चैप्टर की शुरुआत करनी है 12th क्लास के हिसाब से, गॉस थ्योरम के हिसाब से, तो हमको और एक दो छोटी मोटी कंसेप्ट देखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, यानी उसके पहले ट्यूब ऑफ इंडक्शन देखेंगे, फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, फिर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और फाइनली हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे गॉस थ्योरम से, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, इसके मैं नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।